हाय एवरीवन। मैं फिर से नए लेक्चर के साथ आ गया हूँ, नए सेशन के साथ। सबसे पहले बता दूँ, सबसे पहले आपको TCH एडुसर्व के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजय कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे पॉलिटी के तो सारे टॉपिक ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन आज का कुछ ज़्यादा है। हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं अखंड भारत। वास्तव में अखंड भारत किसको बोलते हैं, ये अखंड भारत होता क्या है, आज हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। जो 550 45 से 50 प्रोविंसेस में, प्रांत में जो हमारा देश बटा हुआ था ब्रिटिश काल में, वो किस तरीका से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो दोनों ने यूनाइट करके एक करके 28 राज्य और 8 यूटी में कन्वर्ट किए। यानी उस समय तो 28 नहीं थे, 14 ही थे, लेकिन अभी तक जो सीन बताएंगे 28 राज्य में हुआ। तो ये सारी बातों को हम देखेंगे कि इस तरीका से बहुत सारे ऐसे केस जो है एग्जाम में पूछे ये जाते हैं। बेरोबारी केस 1960 क्या है, फैजल अली कमीशन क्या है, शाह आयोग क्या है, सारी बातों के हम क्लियर कट एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और जिससे आपके आने वाले कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक बीपीएससी टेट या टीचर के देते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बीपीएससी जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला होता है, सिविल सर्विस वो देते हैं, या यूपीएससी देते हैं, जिसमें आने वाले आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो जुड़े रहिए TCH एडुसर्व के साथ। आइए सबसे पहला केस हम डिस्कस करते हैं। फजल अली कमीशन। फजल अली क्या है, हम जानते हैं कि हमारे देश में जब हमारा देश इतने सारे प्रोविंस में बटे हुए थे और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबको एक एक करके सरदार वल्लभ भाई पटेल एक किए, लेकिन जितने सारे अलग अलग स्टेट का अलग अलग कंसर्न था। अब जब से, जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहला जो स्टेट था लैंग्वेज के आधार पे, ठीक है, अलग हुआ था आंध्र प्रदेश। अब उसके बाद केस करेंगे, ऐसे जब पता चला कि लैंग्वेज के आधार पे उसको अलग कर दिया गया है तो सारे स्टेट कहना शुरू स्टार्ट कर दिया। सबने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे भी भाई लैंग्वेज के आधार पे, भाषा के आधार पे करो। जैसे कि आप जानते हैं महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी हिंदी नहीं आती, कितना आपको डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ता है, या दूसरे स्टेट में जानते हैं बिहारी, यूपी, ये सब करके कितने सारे इंसल्ट होते हैं। ये लैंग्वेज के आधार पे। कुछ दिन पहले केस भी हमने देखा था कि लैंग्वेज के आधार पे कितना ज़्यादा जो साउथ, जो इंडिया में जो लोग रहते हैं उसको प्रॉब्लम देखने को, फेस करने को मिला था। तब इस समय हमारा CJI था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फैजल अली था। अब जब गुजरात कहा कि हम भी महाराष्ट्र से अलग होते हैं 1957 में, उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कहा, जो फैजल अली थे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको कहा कि ये केस को आप ही देखिए अपने तरीका से क्या किया जाए। तो फैजल अली जो थे CJI बोले कि हाँ, अगर कोई लैंग्वेज के आधार पे अलग होना चाहता है तो उसे अलग कर दीजिए, इसमें दिक्कत तो नहीं है। लेकिन दिक्कत, प्रॉब्लम ये बात क्या आ जाती है कि अगर कोई महाराष्ट्र जो है, अगर मराठी महाराष्ट्र अलग होता है गुजरात से, तो ऐसा नहीं है कि गुजरात महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बोलने वाला रहेगा, गुजरात में सिर्फ गुजराती बोलने वाला रहेगा, सारी लैंग्वेज एक दूसरे में रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका फैजल अली कमीशन था। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ये क्या था, जैसे 1953 में इसने रिपोर्ट दिया था और 1956 में ये रिपोर्ट को फैजल अली ने अपना रिपोर्ट दिया, जिसमें स्टेट जो है अपना अलग होना शुरू कर दिए। बहुत सारे ऐसे स्टेट जो है एक दूसरे से अलग हुए। दिस इज फैजल अली कमीशन। मुझे उम्मीद है कि आपको फैजल अली कमीशन आयोग जो है, फैजल अली कमीशन आपको याद हो गया। एक और देखते हैं, ये तो पहला था। दूसरा है शाह आयोग। शाह आयोग ये क्या है, 1966। पंजाब का नाम आपने सुना था, जानते हो स्टेट जो है, पंजाब को अलग किया गया था। ऐसे बड़ा सा जो पंजाब का सेक्टर था, जिसमें आज का हिमाचल प्रदेश भी आता है, हरियाणा भी उसी में आता है। तो इस शाह आयोग में क्या किया गया था कि जो हिमालय के सेक्टर, जो पहाड़ी इलाका है, उसको पंजाब से तोड़कर, काट कर, अलग करके एक हिमाचल प्रदेश बनाया गया। जो हिंदी भाषी इलाका है, हिंदी जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, उसको हरियाणा बनाया गया। और बाकी के पंजाब तो थे। इसके बाद कुछ सेक्टर है जो चंडीगढ़ बनाया गया, जिसको यूटी बना दिया गया और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल कर दिया गया, उसकी पावर को। तो यही आपका शाह आयोग है। आयोग की फैजल अली कमीशन एंड शाह आयोग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं सिक्किम का कंडीशन। सिक्किम का आपने नाम सुना होगा। अब सिक्किम का क्या है, 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
एक्ट, इसके अकॉर्डिंग सिक्किम को 1975, ये भी लिख लीजिए, देख लीजिए, में एक सहयोगी राज्य के दर्जा पे भारत में शामिल किया गया था। लेकिन फिर से दोबारा संविधान संशोधन हुआ 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, और इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य की दर्जा और पूरी तरीका से भारत में शामिल कर दिया गया। जो वहां के चोग्याल डायनेस्टी थे, चोग्याल राजा जो थे, वो भारत में आना नहीं चाहते थे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सिक्किम के कंसर्न में फैजल अली एंड शाह अली, ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आते हैं हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू कश्मीर। हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में क्या था कि वहां के जो राजा थे हिंदू, और वहां के जो प्रजा बोल सकते हैं पब्लिक थे, कौन थे? मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में थे। उन्होंने बताया कि हमारे आपका जो जो हिंदुस्तान की बात करते हैं, जो देश बनने जा रहा है उसमें मेजोरिटी में हिंदू है, आने वाले समय में हमारे जो प्रजा जो मुस्लिम है उसकी कल्चर, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज को अगर प्रोटेक्शन ना मिले तो क्या होगा। तो इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रोविजन किया था 370, किसके लिए? जम्मू एंड कश्मीर के लिए, 70 एंड 35A। इसके तहत वहां पे कोई भी सेटल नहीं हो सकता है, जमीन नहीं ले सकता है, और यहां से उसकी जो भी कल्चर है, रहन सहन है, स्क्रिप्ट है, उसको प्रोटेक्शन वो मिलेगा। ये आपका जम्मू कश्मीर की। अब आते हैं जूनागढ़, गुजरात में जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ का कंसर्न क्या था कि जूनागढ़ के लोग, पाकिस्तान में कुछ लोग थे शामिल, वहां के राजा भी थे, नवाब भी जो थे, वो भी पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहे थे। अब ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान में जब वो शामिल होना चाह रहे थे, तो सोचा गया कि इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए क्या प्रोविजन किया गया कि वहां में जनमत संग्रह करा दिया गया, और वहां के पब्लिक हिंदुस्तान को चूज किया कि हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, और यहाँ पे इसको भी सॉर्ट आउट कर दिया। फिर हैदराबाद में ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को ऐड किया गया। इस तरीका से सारे स्टेट को इतने सारे प्रॉब्लम फेस करके बना था। जिस तरीका से हम जानते हैं रेड खलीफ ने क्या किया था, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को बांटा था, बंटवारा के उसी को दिया गया था। नेक्स्ट है एक केस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत सारे आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। बेरुबारी 1960। देखिए ये हमारा प्यारा सा भारत है, आप यहां पे जो सेक्टर देखते हैं बांग्लादेश का, और यहां पे जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में एक जगह है बेरुबारी, यहाँ पे 90% जनसंख्या मुस्लिम का था, और जो हमारा देश का बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था, डिवाइड हुआ था, मुस्लिम के आधार पे हुआ था, रिलीजियस के आधार पे हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1960 में वहां के पॉलिटिकल लीडर से मिले और बोले कि आप एक काम कीजिए, जो ये बेरुबारी जगह जो है आप रख लीजिए, या तो यहाँ के पब्लिक को आप रख लीजिए, जो यहाँ हिंदू मेजोरिटी इलाका है वहां के पब्लिक को हमें इधर भेज दीजिए। लेकिन ये केस रह गया पेंडिंग, नहीं पास हुआ। अब चलता आ रहा था, तब जाके अभी पंडित प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इस केस को सॉर्ट आउट किए, शेख हसीना जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थी उसके साथ मिलकर, क्योंकि बॉर्डर का इलाका जो होता है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिक जैक मोशन में होता है, और यहाँ पे पेट्रोलिंग करना बहुत मुश्किल होता है, जिसके कारण ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ड्रग्स या स्मगलिंग, ऐसे बहुत सारे एनिमल ट्रैफिकिंग, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम वहाँ फेस करने को मिलता है। इसके लिए इसको एक स्टेट लाइन खींच देंगे, जिससे पेट्रोलिंग करना हमारे डिफेंस फोर्सेस यानी कि पारामिलिट्री मिलिट्री फोर्सेस के हमारे ईजी हो जाएगा। आई होप कि आपको बेरोबारी से रिलेटेड आपको केस समझ में आ गया होगा। ये जगह पश्चिम बंगाल की है और केस है 1960 की। चलिए आते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए लिखा हुआ है भारत का संविधान भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसका क्षेत्र द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है, जो कि अभी कितने स्टेट है, यानी कि अगर स्टेट की बात करेंगे तो कितने हैं 28, और यूटी कितना है 8। फर्स्ट इज आर्टिकल संघ का नाम या राज्य क्षेत्र
भारत अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अधिग्रहण किए जाते हैं वो भी शामिल होगा। जैसे हम किसी को ओवरटेक करेंगे, कब्जा करेंगे, ऑक्युपाइड करेंगे, तो इन फ्यूचर तो हम लोग जानते हैं पाकिस्तान को ही करने वाले हैं। आपको भी पता है सबसे पहले वही उछल रहा है। इन फ्यूचर अगर आए तो फिर इसके बाद आसपास में जो भी रहेगा उसके अंदर आ जाएगा। तो ये आपको कह रहा है कि अगर कोई भविष्य में अधिग्रहण अगर करते हैं या कोई राज्य कह रहा है कि राज्य के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, तो ये क्या करेंगे, अर्थात कह रहा है अनुच्छेद 1 में आता है, जिसे इंडिया और भारत या आर्यवर्त आप उसको कहते हैं। ये क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट, बहुत सारे राज्यों को मिला के एक संघ बना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद को यह शक्ति है कि वह विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकता है। संसद के पास ये अधिकार है कि वो नए राज्यों को विधि बना के कर रहा है। संसद का यह शक्ति है कि वह विधि बनाकर नए संघ में नए राज्यों का प्रवेश, या तो नए राज्यों का प्रवेश करेंगे या कह रहे हैं कि स्थापना करेंगे। ये संसद को ही पावर है, ना कि स्टेट को, लेजिस्लेटिव जो होता है विधानसभा, उसको पावर नहीं दिया गया है। ओके। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और मौजूद राज्य क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन। कर संसद किसी भी राज्य को उसके क्षेत्र अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य को किसी क्षेत्र के साथ मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। साथ ही राज्य के नाम, सीमाओं बदल सकती है। ये पावर सांसद को है कि 2 राज्यों को एक जगह करना, एक राज्यों को तोड़ के 2 राज्य करना। जैसे उत्तर प्रदेश को भी अभी फिर से तोड़ने की बात कर रहा है, बीच से कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे। ऐसी कंडीशन में ये आपको अनुच्छेद 3 जो है ये अधिकार देती है कि ऐसे संसद कर सकती है। सिर्फ सांसद को ही पावर है। ठीक है, संसद को ही, पार्लियामेंट को ही, इसको पार्लियामेंट को ही ये पावर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 4, कर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों का संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि ऐसा कानून साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। यानी कि जो 2 और 3 में नए राज्यों बनाना या उसको प्रवेश करना, ये सिंपल मेजोरिटी के तहत इसको क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जो है संसद से बना सकती है। इसके लिए अमेंडमेंट करने की, संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। जानते हैं कि 368 क्या है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये करने की जरूरत उसमें यानी कि दिया नहीं गया है, क्योंकि इसके लिए प्रेसिडेंट की साइन होती है। और इससे अगर हम नए स्टेट को मिलाएंगे या किसी देश को, अब बेरोबारी जो केस था उस समय भी ये देखने को मिला था। तो ऐसा नहीं है कि अगर दूसरे देश को देना है तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की यानी कि बहुत सारे इसमें प्रोविजन है कि अमेंडमेंट करके, लेकिन अपने राज्य में एक राज्य को दूसरे राज्य से बड़ा करना, छोटा करना, इसके लिए अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो 2 और 3 में जो प्रोविजन दिए गए। आई होप कि आपको ये 4 जो है समझ में आ गया। थोड़ा सा देखते हैं एक नजर यूएस में और इंडिया में क्या डिफरेंस है। एक तरफ हम लेंगे यूएस, ओके, दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा इंडिया। ये देखिए, अगर हम बात करेंगे, ये आपका बहुत सारे ब्रिक है, ईंटें है, इकट्ठा एक जगह कंटेनर में किया गया है। एक कंटेनर हम लेते हैं और उसमें ये ईंट हम डाल देते हैं, जिससे हम घर बनाते हैं। एक तरफ जो है इधर हम देख रहे हैं, ये दीवार है। देखिए ये है यूएस, और आपको ये जो देख रहे हैं आप इंडिया है, बाकी के। अगर हमारे देश से किसी स्टेट को अलग करना चाहता है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारा एक प्लस्तर जो दीवार होता है ना, जहां से आपको ईंटे को अलग करना कहेगा तो कितना मुश्किल होगा, छेनी हथौड़ी उठा के तोड़ना, ये कि संभव नहीं है। इसी तरीका से हमारा ये प्लस्तर किया हुआ एक दीवार है जो कि संभव ही नहीं है। यानी कि एक होता है कॉन्फेडरल, पहला होता है, दूसरा होता है फेडरल।
और थर्ड की बात करेंगे तो ये होता है यूनियन, यूनियन यानी कि संघ, और इसको भी संघ ही बोलते हैं, और इसको ठीक है परिसंघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिसंघ। परिसंघ में जो आते हैं ये यूएस का एग्जांपल है, जहां पे एक देश को दूसरे यानी सॉरी एक राज्य में, जो देश में जितने सारे राज्य हैं, एक राज्य को दूसरे राज्य से यानी कि देश से, अमेरिका से उसको अलग करना इजी होता है। यानी कि हम चाहेंगे तो अमेरिका के किसी भी राज्य को अलग कर सकते हैं। अमेरिका वाले चाहेंगे कि जो राज्य है वो कहेंगे कि नहीं हम अमेरिका के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उसकी मर्जी, वो नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ एक एग्रीमेंट के तहत, एक समझौता के तहत वो सभी लोग एक जगह आए। लेकिन हमारे देश में नहीं, चाह के भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम है यूनियन ऑफ स्टेट, प्लस्तर किया हुआ दीवार, जो कि ईंटे को हटाना इतना संभव नहीं है। आई होप कि हमारा जो आज का टॉपिक था यूनियन एंड स्टेटरी, यानी कि जो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आप जुड़े रहिए TCH एडू सर्व के साथ। थैंक यू।